बहरानों में घिरी मईशत को बड़ा सहारा, IMF से मुआहदा तय, दस्तखत भी हो गए। पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की वर्चुअल मुज़ाकरात के जरिए तकमील। मुल्क पर बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। टैक्स आमदन बढ़ेगी। माली नज़्मो ज़ब्त में भी बेहतरी आएगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एलामिया। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा स्ट्रेट बाई अरेंजमेंट के तहत 9 माह के लिए किया गया। $3 अरब की फराहमी की हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। मॉनेटरी फंड के मिशन चीफ नेथन पोर्टर के मुताबिक इजलास जुलाई के वस्त में शेड्यूल। IMF के साथ जो पिछले कई माह पर मुहित जो हमारी इंटरेक्शन थी, बातचीत चल रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक इंतहाई मस्बत नतीजे पर पहुंची है। 2018 तक पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की क़यादत में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बहुत तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन था। 2017-18 में तारीख का बदतरीन वो इलेक्शन था और फिर उसके नतीजे में क्या हुआ कि IMF के साथ उन्होंने पहले तो गुफ्तगू में इतनी हिचकिचाहट दिखाई कि उसमें 6 माह लग गए। फिर जब IMF के साथ मुआहदा हुआ, उसको एक संग दिली के साथ उसकी धज्जियां उड़ाई गई। मॉनेटरी फंड के साथ मामला तय पाना बड़ी कामयाबी। कई माह से जारी कोशिशें रंग ले आईं। मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो कभी खुद को माफ ना करते। कौमें कर्ज लेकर तरक्की नहीं करती, जो भी किया मजबूरी में किया। अल्लाह करे IMF के साथ ये मुआहदा आखिरी हो। वजीर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ चीन और दीगर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। आवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाने के अज़्म का इजहार। इंशाअल्लाह इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे इंशाअल्लाह। मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। हम अपनी मुद्दत पूरी होते ही इक्तदार छोड़ देंगे। अवाम ने जिसे मैंडेट दिया, आइंदा वही पार्टी हुकूमत बनाएगी। 2018 में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। धांधली के जरिए इक्तदार में आने वालों ने हर चीज तबाह कर दी। PTI हुकूमत की मुजरिमाना गफलत ने अवाम को बहरानों में धकेल दिया। फितना फसाद फैलाकर पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई की साजिश का मकसद भी IMF के साथ मुआहदा रोकना था। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। वजीर आजम की गुफ्तगू। हमारा 23वां प्रोग्राम IMF से साइन हुआ है, अभी जो आपने विटनेस किया। 22 प्रोग्राम में आज तक पाकिस्तान कभी भी अपना प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सका। कभी तीसरी रिव्यू पे भाग जाता है, कभी 7वें में भाग जाता है। मैक्सिमम जो रिव्यू हुए हैं वो 8 के करीब हुए जब एक डिक्टेटर की हुकूमत थी पाकिस्तान। ये जो लोग मायूसी फैलाते रहे हैं और जो बार बार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक ही रट थी कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अभी ये बॉन्ड नहीं पे कर सके $1 बिलियन। मियां शहबाज शरीफ का कि वज़ारत बॉन्ड पे हुआ। IMF के साथ मुआहदा गुजरे 10 रोज इंतहाई अहम रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की रट लगाने वालों को मायूसी हुई। कौम इत्मीनान रखे, मुल्क कभी दिवालिया नहीं होगा। इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा वजीर आजम की दिन रात कोशिशों का नतीजा। शहबाज शरीफ का MD मॉनेटरी फंड से मुसलसल राबता। पेरिस में होने वाली मुलाकातों में प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानियां। मुल्क को मसाइल से निकालने का आज़म भी दोहराया। बिलाखिर आलमी इदारा मान गया।
अल्हम्दुलिल्लाह खदशात के बावजूद IMF से मुआहदा हो गया, बहुत से खैरखाहों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। मॉनेटरी फंड के साथ मामूलात तय पाना खुशखबरी, वजीर आजम की सिफारतकारी रंग ले आई। एहसन इकबाल का रद्द अमल। पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा, गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा, बैरून मुल्क जारी किए गए बॉन्ड्स की कदर बढ़ गई। साल 2024 में खत्म होने वाले यूरो बॉन्ड्स में 16 सेंट, साल 2025 में खत्म होने वाले बॉन्ड्स की कीमत में 13 सेंट इजाफा। मॉनेटरी फंड के साथ मामूलात तय, पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया। मौशी माहिरीन ने मुआहदे को ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। अब मईशत मुस्तहकम होगी, डॉलर की कीमत कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। हालात की बेहतरी से बेरोजगारी और महंगाई में भी कमी आएगी, माहिरीन पुरुमीद। $3 अरब डॉलर का कर्जा, मुल्क में महंगाई की नई लहर का खदशा, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस के नरखों में इजाफे का इम्कान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले रेट बढ़ाना पड़ेंगे। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल और डीजल पर लेवी की शरह 10 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की गुंजाइश भी मौजूद। पाकिस्तान 7 जुलाई 1950 को IMF का मेंबर बना। अब तक 23 में से सिर्फ एक कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हो सका। 1965, 1968 और 1972 में होने वाले मुआहदे तकमील को ना पहुंचे। 1973 से 1995 के दरमियान भी 10 एग्रीमेंट किए गए। 2000, 2001, 2008 और 2013 में भी मुआहदे। 2019 में PTI हुकूमत ने मामूलात तय किए। बार बार कर्जा लेने के बावजूद मुल्क के मुआशी हालात बेहतर ना हो सके। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास। वजीर आजम 4 जुलाई को वीडियो लिंक के जरिए भारत में शेड्यूल कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। शुराका इलाकाई मसाइल और उनके हल पर गौर करेंगे। बिलावल भुट्टो की 4 रोज़ा दौरे पर कल जापान रवानगी शेड्यूल। वजीर खारजा जापानी वजीर आजम हममनसब और दीगर हुकाम से मिलेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में भी खिताब करेंगे। कारोबारी इदारों के नुमाइंदों से पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की फराहमी से मुतालिक भी बातचीत होगी। कुर्बानियों का एतराफ, वज़ीर आज़म ने FC की तनख्वाहों में पाक फौज के बराबर इजाफा कर दिया। इतलाक फौरी होगा। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज पाराचुनार में खिताब के दौरान ऐलान किया। ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर शहरों में इज्तिमाई कुर्बानियों का भी एहतमाम। कसाबों के नखरे बरकरार, आज भी खूब लूटमार। कल के मेजबान आज मेहमान। ईद के दूसरे रोज मजे मजे के पकवान। कहीं चाय कॉफी का दौर, कहीं कोल्ड ड्रिंक्स पर जोर। टिक्का बोटी, बिरयानी, कौरमे और दीगर डिशेस पर जमकर हाथ साफ। टीबी माहिरीन का गोश्त खाने में एतदाल का मशवरा। ईद कुर्बान पर थकान के बाद जरा सा आराम। तफरीगाहों में रश, छोटी दुनिया की झूलों पर सवारी। ईदी उड़ाने का सिलसिला आज भी जारी। शहरियों की बड़ी तादाद ने शुमाली इलाकों का रुख कर लिया। सैर सपाटों के लिए शुमाली इलाका जात को जाने वाले खबरदार। तूफानी बारिशों के बायस कराकरुम में अहम सड़कें कई मकामात पर बंद। सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। NHA की जानिब से बहाली की कोशिशें जारी।
एलपीजी फी किलो 19 रुपए 45 पैसे सस्ती। घरेलू सिलेंडर के निर्ख 229 रुपए 54 पैसे कम हो गए। ओगरा नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया।